दोस्तों नमस्कार। आज 27 अगस्त है। ये तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण है। आज से ही दरअसल अमेरिका के 50% टैरिफ भारत पर लागू होने हैं और वो लागू हो चुके हैं। आज का विषय यही है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए हैं भारत पर, उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और किस तरीके से ये भारत और अमेरिकी संबंधों को प्रभावित करेंगे। तो इस शुरुआत करते हैं एक पृष्ठभूमि के साथ, फिर आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत पर इसका असर क्या होगा। साथ ही हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि वे कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके ज़रिए भारत इनके असर को कम कर सकता है और भारत की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार पर इन टैरिफ्स का कम असर कैसे किया जा सकता है। तो शुरुआत पृष्ठभूमि से करते हैं हमेशा की तरह। देखिए, हम जानते हैं कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध की समाप्ति हुई, तो एक नई दुनिया वजूद में आई, एक नया संसार अस्तित्व में आया और इसको हमने यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर या एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा। इससे तात्पर्य यह है कि जो शक्ति के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कई दशकों तक आपस में संघर्षरत थे, खासतौर पर अगर उनमें वैचारिक जो भिन्नता थी उसके नाते, वो एक मरहले पर जा पहुंचा, एक मुकाम पे जा पहुंचा जिसको हम शीत युद्ध के अंत की बात कहते हैं। और इस शीत युद्ध के अंत के बाद जिस दुनिया का शुभारंभ हुआ, उस दुनिया में अमेरिका का वर्चस्व था, चूंकि वही महाशक्ति बना हुआ था। तब से लेकर अब तक इसमें दो राय नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, महाशक्ति कहना चाहिए, अमेरिका है। इन लगभग 3 दशकों के समय में हमने देखा कि अमेरिका का जो वर्चस्व है दुनिया में, उसको भी चुनौती मिलने लगी है। और वो चुनौती जो एक ज़माने में अमेरिका समझता था कि उसको शीत युद्ध के कारण सोवियत संघ से मिल रही है, वही अमेरिका अब ये विचार करने लगा कि जो उसको चुनौती मिल रही है नई दुनिया में उसके वर्चस्व को लेकर, तो वो चुनौती मिल रही है नई उभरती अर्थव्यवस्थाओं से, नई उभरती शक्तियों से। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम देखें तो ब्रिक्स इकोनॉमीज़ हैं। 2001 में जिम ओनील ने ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ब्रिक का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना कहते हैं। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हुआ। ये ऐसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं थीं जिनके बारे में नील की भविष्यवाणी थी कि अगली दशाब्दियों में हम देख सकते हैं कि ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं ये दुनिया की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं होंगी और जो आर्थिक केंद्र है वो पश्चिमी यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से, एशिया और ग्लोबल साउथ के अन्य देशों की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। और हमने देखा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो बहुत सारी बातें की अपने निर्वाचन प्रचार में, उनमें से एक महत्वपूर्ण बात ये थी मागा। मागा का मतलब है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका तात्पर्य ये है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है और जिसको ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों से चुनौती मिल रही है, उसका मुकाबला कैसे किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है कि कहीं ना कहीं से ग्लोबल साउथ की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको प्रभावित किया जाए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात सामने आ रही है टैरिफ लगाए जाने की अमेरिका के द्वारा, जिसका कि अमेरिका दावा कर रहा है, वो है रूस से भारत का तेल को, रूस से जो तेल की आपूर्ति है, तेल का जो आयात है, वो भारत कर रहा है। रूस भारत को कच्चे तेल का निर्यात कर रहा है।
बात बिल्कुल सही है। 2018 में अगर हम देखें तो रूस से आयातित तेल की जो मात्रा थी वो 1.8% के आसपास थी, जो 2025 में आते आते वो लगभग 35 से 38% के आसपास आ चुकी है। मतलब साफ है कि रूस से तेल का जो आयात है भारत में वो बढ़ता जा रहा है लगातार। लेकिन अमेरिका जो वजह गिना रहा है इन टैरिफ्स की, अमेरिका का कहना है कि भारत चूंकि रूस से तेल आयात करता है और बदले में जो धन देता है रूस को, उस धन का इस्तेमाल जो रूस है वो कहीं ना कहीं से जो यूक्रेन के खिलाफ करता है, जो यूक्रेन में युद्ध जारी है, उसकी तैयारियों में उसका वो धन काम आ रहा है। तो एक तरह से कई विशेषज्ञ अमेरिका के हैं वो ये मानते हैं कि भारत कहीं ना कहीं से रूस की मदद कर रहा है इस युद्ध में, उनका ये तर्क है। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि अगर बात यही सही है तो रूस से जो सबसे ज़्यादा तेल आयात करता है, जो कर रहा है, वो है चीन। इसके अलावा जिस यूरोप के साथ अमेरिका सुर में सुर मिलाकर ये कह रहा है कि रूस से तेल आयात करना रूस यूक्रेन युद्ध को महत्वपूर्ण बना रहा है, जटिल बना रहा है, ये बात भी सही नहीं है। क्योंकि अगर हम एलएनजी के आयात की बात करें तो रूस सबसे ज़्यादा एलएनजी का निर्यात यूरोप को ही करता है। इसके अलावा रूस ऊर्जा के कई संसाधन जो हैं, जो खनिज संपदा है, उसका निर्यात भी यूरोप को कर रहा है। और हम यूरोप की ही बात क्यों करें, रूस अमेरिका को भी बहुत सारे ऐसे ऊर्जा के संसाधन हैं, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनका कि रूस अमेरिका को भी निर्यात कर रहा है। अर्थात अमेरिका खुद रूस से आयात कर रहा है। अर्थात आयात करने का मतलब है अमेरिका रूस से खुद खरीद रहा है अपनी ज़रूरत का सामान और बदले में वो भी डॉलर दे रहा है, यूरोप भी दे रहा है, चीन भी दे रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो भारत को इस आधार पर दोषी ठहराना ये बिल्कुल ना तो तर्कसंगत है और ये किसी तथ्य की कसौटी पर खरा उतरता है। तो एक बात स्पष्ट है कि इसका मतलब साफ है, जैसा कि हम जानते हैं कि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार जो बातें दिखती हैं वो होती नहीं है और जो होती हैं वो दिखती नहीं है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि शायद वजह कोई और हो। बहुत सारी जो वजहें विशेषज्ञ गिना रहे हैं, हम लोग भी पढ़ रहे हैं, देख सुन रहे हैं, दुनिया के अखबारों में क्या छप रहा है, देश के अखबारों में क्या छप रहा है, उससे कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। तो उन निष्कर्षों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि वे ऐसी कौन सी वजहें हो सकती हैं जो हमें दिख नहीं रही हैं लेकिन उनके होने की संभावना है अमेरिका के भारत के प्रति इस दृष्टिकोण को लेकर। नंबर 1, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो ट्रंप का स्वभाव है वो अस्थिर है और अपने इस अस्थिर स्वभाव के चलते ट्रंप कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। हम रूस से के साथ संबंधों को देख सकते हैं। कई बार ट्रंप लगता है कि रूस से बिल्कुल खफा हैं, नाराज़ हैं और कई बार वो रूस के सामने घुटने टेकते हुए नज़र आते हैं। यही हाल शी जिनपिंग को लेकर भी है, जो चीन के राष्ट्रपति हैं, और चीन के प्रति जो अमेरिका का दृष्टिकोण है उसमें भी यही बात स्पष्ट होती है। कई बार ट्रंप चीन से दो हाथ करते हुए नज़र आ रहे हैं तो कई बार वो शी जिनपिंग के समक्ष भी घुटने टेकते हुए नज़र आ रहे हैं। चीन के साथ जिस तरह से टैरिफ लगाए जाने की समय सीमा को बढ़ाया गया है, उससे इस अवधारणा की पुष्टि होती है और इसको मजबूती मिलती है कि अमेरिका जो है के जो राष्ट्रपति हैं वो अपनी स्वाभाविक अस्थिरता के चलते वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्पष्ट उनकी नीति में स्पष्टता का अभाव है। हो सकता है ऐसा भी हो, क्योंकि एक आध बातें और हैं। जब वो भारत पाकिस्तान के युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं तो वो बताते हैं कई सदियों से, बहुत सारे सालों से ये दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है, जबकि उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है 1947 में भारत का विभाजन करके बना था। उसके पहले भारत और पाकिस्तान के बीच कोई विवाद ही नहीं था। जब पाकिस्तान अस्तित्व में ही नहीं था तो विवाद की बात तो असंभव है।
तो कई बार ट्रंप जो हैं अपनी अज्ञानता का भी बोध कराते हैं, अज्ञानता का भी प्रदर्शन करते हैं इस तरीके से कि उनको इतिहास के विषय में जानकारी नहीं है, दक्षिण एशिया का इतिहास क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं है। एक ही कॉमन जो वर्ड है, एक ही की वर्ड है, वो है ट्रेड का, डील का, टैरिफ का। यही उनकी बातचीत में ज़्यादातर नज़र आता है। लेकिन अगर उनकी बातचीत का विश्लेषण किया जाए, उनके इन कीवर्ड्स का विश्लेषण किया जाए, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि टैरिफ हो, चाहे वो डील हो, चाहे वो ट्रेड हो, इसमें इसका इन सभी का एक ही मतलब है, वो है अमेरिकन मनमानी, अमेरिका की मनमानी और उस हेजमनी की तरफ बढ़ना जिसको शायद चुनौती मिल रही है बहुत सारी शक्तियों के इस दुनिया में उभार को। कुल मिला के इसके एक बात कही जा सकती है कि शायद बहुध्रुवीय व्यवस्था अमेरिका को मंजूर नहीं है। इसी वजह से वो ब्रिक्स पर भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुका है और भारत एक मजबूत देश है और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इस कारण से शायद अमेरिका भारत को भी कटघरे में लाना चाह रहा है, भारत को भी तंग कर रहा है, भारत को परेशान करने की कोशिशें कर रहा है। एक पहला कारण ये हुआ। दूसरे कारण की बात करते हैं। हम देखते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से ही अमेरिका और भारत के जहाँ तक आर्थिक संबंध हैं उसमें तनाव उभर कर आया है। उससे पहले ऐसी कोई स्थिति थी नहीं। हमने अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस को और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को भी सुना कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों ने शुरू किया था उसके बाद जो है अमेरिका के नेता, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति शामिल हैं, वो ये कहते हुए नजर आए कि ये आपस में अपना निपट लेंगे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ा वैसे वैसे देखा गया कि अमेरिका जो है वो उतावला हो रहा है, परेशान हो रहा है, कई सारी बातें आ रही हैं। युद्ध रोकने का श्रेय जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो जंग है अभी जो हाल ही में हुई, भारत ने जो संक्षिप्त कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं उनके खिलाफ भारत ने जो सैन्य कार्रवाई की, सशस्त्र कार्रवाई की, उसको लेकर अमेरिका के अपने पूर्वाग्रह रहे हैं। हो सकता है अमेरिका की सामरिक गणित को भारत की कार्रवाई कहीं ना कहीं तंग करती हो। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अमेरिका की चल नहीं रही है इस इलाके में, ख़ासतौर पर भारतीय नागरिकों की, जो निर्दोष नागरिक थे कश्मीर में, उनमें उनकी जो हत्या की गई, उसके बाद हमने देखा कि भारत ने जो पेशेवर कार्रवाई की है और जिस सटीकता से कार्रवाई की है वो देश और दुनिया के जो सामरिक विशेषज्ञ हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट करती है, तय करती है। तो भारत ने अपनी उत्कृष्ट क्षमता का प्रदर्शन किया है। हो सकता है अमेरिका इस प्रकार के भारत के वजूद को लेकर परेशान हो रहा है, भारत के की इस क्षमता को पसंद नहीं करता। तो हो सकता है अमेरिका इस तरह की बातें कर रहा है। तीसरा जो बिंदु है वो हो सकता है कि ट्रंप अपने ईगो पर ले रहे हैं और अपने जिस तरह से वो दुनिया भर में युद्ध रुकवाने की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो कंबोडिया थाईलैंड के बीच का संघर्ष हो, प्रिय विहार मंदिर को लेकर, या फिर ईरान और इज़राइल के बीच जो सशस्त्र संघर्ष हुआ और उसका जो फिर पटाक्षेप हुआ, और यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम नरसंहार के बाद जो संघर्ष उभरा, ऐसे बड़े बड़े संघर्षों को लेकर, और इसमें हम रूस यूक्रेन युद्ध को भी शामिल कर सकते हैं, ऐसे बड़े बड़े संघर्षों को लेकर अमेरिका, खासतौर पर ट्रंप ये कहते हुए नजर आए हैं कि ये जो संघर्ष हैं वो ट्रंप की कोशिशों के कारण, ट्रंप की कोशिशों के चलते रुके हैं। और कई बार तो ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की बात की गई है। बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका दुनिया में जहां चाहता है वहां शांति स्थापित करता है। तो अमेरिका की पूरी दुनिया में चल रही है, चाहे वो दक्षिण एशिया हो या मध्य एशिया हो या यूरेशिया हो, ये बातें हैं। और भारत ने पूरी तरह से अमेरिका के इस दावे को नकार दिया है, ट्रंप की ऐसी किसी बात को स्वीकार नहीं किया है। भारत लगातार इस बात को अस्वीकार करता रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सशस्त्र संघर्ष हुआ उसमें
अमेरिका की भी कोई भूमिका थी। ये महत्वपूर्ण जान लेना है क्योंकि भारत की स्पष्ट नीति रही है कि कश्मीर का जो विषय है खासतौर पर वो भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मसला है और भारत समझता है कि इसमें किसी तीसरे पक्ष की दखल की ज़रूरत नहीं है और भारत सक्षम भी है, इसमें दो राय नहीं है, सैन्य रूप से, आर्थिक रूप से और राजनयिक तौर पर भी। और हमने देखा कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने न सिर्फ कार्रवाई की बल्कि भारत ने अपने उद्देश्य हासिल करने के पश्चात शांति की दिशा की ओर जब बढ़ने की बात आई तो भारत पूरे विश्वास से, पूरी क्षमता से उस दिशा में भी आगे बढ़ा। तो लगता नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ पर कोई भूमिका निभाई होगी। हो सकता है राष्ट्रपति ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ हो इस बात को लेकर। जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति हुए हैं और उन्होंने एक बार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को लेकर, राष्ट्रपति शासन प्रणाली को लेकर एक बात कही थी और वो ये थी कि अगर राष्ट्रपति कुछ गड़बड़ करता है तो उससे बहुत गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि उनका कहना, जहां तक संदर्भ था उनके कहने का, वो अमेरिका की आंतरिक जो राज्य व्यवस्था है उसको लेकर था, लेकिन वास्तव में अमेरिका इतना महत्वपूर्ण देश है दुनिया में, महाशक्ति है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अगर देखा जाए तो अमेरिका में जो कुछ होता है, अमेरिका दुनिया के लिए जो कुछ भी करता है, उसका असर पड़ना स्वाभाविक है, लाजमी है। और ट्रंप ने इस प्रकार से जो 50% टैरिफ भारत पर थोपे हैं ज़बरदस्ती, कहीं ना कहीं से उनका असर ज़रूर पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अगले भाग की ओर और अगले भाग में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है भारत पर, बहुत बड़ा टैरिफ है, उससे भारत पर क्या नकारात्मक असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत और अमेरिका का व्यापार कैसा है। देखिए, भारत और अमेरिका के अगर व्यापार की बात करते हैं तो आज की जो वैश्वीकृत दुनिया है, जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस चल रही है, उसमें अगर हम देखें तो हम समझते हैं कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। भारत से बहुत बड़ी मात्रा में विभिन्न उत्पादों का, विभिन्न कच्चे माल का निर्यात होता है अमेरिका को। अगर देखा जाए तो ये लगभग साल का 85-86 अरब डॉलर है भारत से अमेरिका को निर्यात होता है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए कुल व्यापार को तो लगभग 18% जो है निर्यात वो अमेरिका को होता है। और अमेरिका से जो आयात होता है भारत के लिए वो बहुत कम है, यानी कि अमेरिका जो निर्यात करता है भारत के लिए वो अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम ये समझेंगे कि वे ऐसी कौन सी उत्पाद हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको भारत से अमेरिका भेजा जाता है और बदले में हमें अमेरिका से डॉलर मिलते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो कई उत्पाद हैं उनमें से एक है चमड़ा। लेदर को आप जानते ही हैं, भारत दुनिया के प्रमुख लेदर उत्पादक देशों में से एक है और कई बिलियन डॉलर, लगभग 1 बिलियन डॉलर से ऊपर जो है वो लमसम जो निर्यात है लेदर प्रोडक्ट्स का, वो भारत से अमेरिका को होता रहा है। और चाहे वो आगरा का चर्म उद्योग हो या लखनऊ कानपुर की टेनरीज हों, 400-450 टेनरीज हैं लखनऊ कानपुर और उन्नाव के क्लस्टर में। इसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में जो कच्चा चमड़ा है उसको प्रोसेस करके विभिन्न उत्पादों में बदला जाता है, जैसे जूते हो गए चमड़े का और बेल्ट हो गई, इसके अलावा जो घोड़े की पीठ में रखने वाली जो सैडल है वो हो गई। इस तरह से बहुत सारी ऐसी लेदर की वस्तुएं हैं जो यहाँ पर तैयार की जाती हैं और तैयार करके अमेरिका को भेजी जाती हैं। और अगर अमेरिका इस तरह के टैरिफ लगाता है तो निश्चित रूप से जो अमेरिकी ग्राहक हैं, जो अमेरिका
में जो ऐसे लोग हैं जो भारतीय लेदर को मंगा रहे हैं वो अन्य देशों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से भारत का लेदर उनको महंगा पड़ेगा। तो अन्य देश जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जिन देशों से भारत की प्रतिस्पर्धा है, वहाँ से लेदर का आयात अमेरिका कर सकता है। मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगभग 19-20% जो क्रमशः टैरिफ लगा हुआ है अमेरिका का, और तो देखा जाए तो वो फ़ायदे की स्थिति में है इस तरीके से। तो लेदर इंडस्ट्री ऐसी है जो प्रभावित हो सकती है, और अगर निर्यात घटता है तो निश्चित रूप से उत्पादन घटेगा। उत्पादन घटने का असर जो है वो फाइनली आएगा रोज़गार की स्थिति में आएगा। तो इससे एक ये अंदेशा है कि नौकरियां जा सकती हैं, ये अनुमान भर है। दूसरी जो चीज़ें हैं वो ज्वेलरी जैसी, जो ज्वेलरी है, जो आभूषण हैं, वो अमेरिका को भारत से अमेरिका को निर्यात किए जाते हैं। और जैसे सूरत में आप जानते हैं हीरा पॉलिशिंग का काम होता है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस तरह के काम होते हैं, और वहाँ से हीरे और अन्य आभूषणों का और देश के अन्य भागों से जो स्वर्ण आभूषण हैं उनका भी निर्यात अमेरिका को किया जाता है। तो ये भी प्रभावित होंगे अगर इतना टैरिफ लगाया, ये बना रहता है, लग तो चुका ही है। इसके अलावा झींगे का उत्पादन भारत में होता है बहुत बड़ी मात्रा में। भारत झींगा उत्पादकों में से जो प्रमुख उत्पादक हैं दुनिया में से उनमें से एक है, और बहुत बड़ी मात्रा में झींगा का अमेरिका को भारत निर्यात करता है। तो झींगा उत्पादन जो है वो प्रभावित हो सकता है। इससे किसान जो हैं वो परेशान हो सकते हैं जो झींगा उद्योग से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो वस्त्र हैं, कई केमिकल्स हैं जो भारत से अमेरिका को निर्यात होते हैं, उन पर भी असर पड़ सकता है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं कुछ जिन पर भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने का असर हो सकता है, ऐसा विशेषज्ञों का अनुमान है। ये तो हो गया असर। पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी कुछ गौर डाल लेते हैं, इस पर भी कुछ नज़र डालते हैं, गौर फरमाते हैं। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। बहुत बड़ा बाजार है भारत का, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 6 या उससे अधिक प्रतिशत की दर से तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कई सारी ऐसी रेटिंग एजेंसीज़ हैं दुनिया की जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना है, और ये भविष्यवाणी की है कि भारत की अर्थव्यवस्था निर्बाध गति से तेज़ी से बढ़ती रहेगी, और इसके पीछे बहुत बड़े मजबूत आधार हैं। पहला ये कि भारत ने महंगाई पर काबू पाया हुआ है काफ़ी हद तक। इसके अलावा जो देश में जो घरेलू मांग है वो तेज़ी से बढ़ रही है। देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। आप जान रहे हैं, आप कहीं भी निकलें देश में आपको साफ दिखाई देगा कि पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। तो जो इंफ्रा के क्षेत्र में है उसमें बहुत ज़्यादा भारत में काम हो रहा है। इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं कि जो भारत पर ये जो दबाव बनाने की कोशिश की गई है, और भारत ने जिस दृढ़ता से इस दबाव का मुकाबला करने की ठान ली है, उसने चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हों या देश के अधिकारी हों, जो विशेषज्ञ हैं राजनयिक के, वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भारत को तुष्टीकरण की नीति का वर्ण नहीं करना चाहिए, बल्कि अमेरिका के टैरिफ का दृढ़ता से मुकाबला करना चाहिए। तो मुकाबला खाली शब्दों से नहीं होता, मुकाबला खाली बात करने से नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं कि वे ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर भारत इस टैरिफ के असर को कम कर सकता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, और अमेरिकी अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत बड़ी है। अमेरिका दुनिया के केंद्र में आज भी है। अगर हम आर्थिक शक्ति की बात करें, वो महाशक्ति है। तो कहीं ना कहीं से निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे, लेकिन इसके असर को कम किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा जो उपाय है जिसकी चर्चा हो रही है वो है कि भारत नए क्षेत्रों की तलाश करे, नए बाज़ार की तलाश करे, और इस दिशा में हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे, और वहाँ के प्रधानमंत्री के स्टामर से उनसे मुलाकात हुई थी, और मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में कदम आगे बढ़े हैं। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में
भारत के लिए ब्रिटेन एक बहुत आदर्श जगह हो और ये जो स्थिति आई है उससे निपटने में ब्रिटेन के बाज़ार, ब्रिटेन के साथ ये समझौता बहुत प्रभावी सिद्ध हो। इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया से भी इसी तरह की बातें सामने आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ा बाज़ार है और भारत पर पड़ने वाले असर को ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो व्यापार जारी है उसमें वृद्धि करके इसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा भारत और बाज़ार की खोज कर सकता है। जैसे हमने लेदर की बात की कि लेदर का बहुत बड़ी मात्रा में जो निर्यात है वो अमेरिका को होता है, तो कहीं ना कहीं से जो मध्य एशिया के देश हैं, यूरोप के देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है और बहुत सारे दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जहां पर भारत नई कोशिशें कर सकता है, नए बाज़ार की तलाश कर सकता है। तो इससे इसके असर को काफ़ी प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। एक और बात मैं कहूँगा, एक टर्म होता है, ये वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप अगर चाहें तो एक बिगर दाई नेबर करके एक वीडियो पड़ा हुआ है इसी प्लेटफॉर्म पर, तो आप उसको सुन सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बिगर दाई नेबर पॉलिसीज़ वो होती हैं जिसमें एक देश अपने आर्थिक हितों के संरक्षण के लिए वो दुनिया की अर्थव्यवस्था को उपेक्षित करता है और बाद में परिणाम स्वरूप उसकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। हमने दूसरे विश्व युद्ध से पहले देखा था कि 1929 की जो मंदी आई थी उसके पीछे अनेक कारणों में से एक कारण ये माना गया था कि जो संरक्षणवादी नीतियां हैं, जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ हैं यूरोप के कई देशों की, उसके चलते दुनिया में एक तरह से वैश्विक आर्थिक मंदी छाई थी और जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके भड़कने के पीछे कई कारणों में से एक कारण ये भी था। ट्रंप भले ही खुशफहमी में हों कि वो भारत को परेशान कर सकते हैं टैरिफ लगा के, तो ये बात ठीक नहीं है। एक तरह से देखा जाए इससे ट्रंप को भी नुकसान होगा, अमेरिका को भी नुकसान होगा। अभी हम कुछ महीने पहले की अगर हम बात करें तो ट्रंप और एलॉन मस्क जिस तरह से आमने सामने थे, तो वो स्पष्ट संकेत था कि जो राजनीतिक अमेरिकी राष्ट्रपति की जो राजनीतिक सोच है वो आर्थिक सोच से टकरा रही है, एक तरह से विरोधाभास है। तो दरअसल ये जो संरक्षणवादी नीतियां हैं, भारत को तंग करने की जो कोशिशें हैं, उसके लपेटे में अमेरिका भी आएगा और इस बात की तस्दीक की जा सकती है चूंकि अमेरिका में भी ऐसे कई विशेषज्ञ हैं जो ये मानते हैं कि ना सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि रणनीतिक रूप से ये अमेरिका के फैसले अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आर्थिक रूप से बात की जाए तो भारत बहुत बड़ा बाजार है एक ऐसी दुनिया में जो लगातार अस्थिरता की ओर जा रही है। उसको रोका जा सकता है, उसको स्थिर किया जा सकता है, उसमें शांति और व्यवस्था और बेहतर तरीके से कायम की जा सकती है। उसमें बहुत बड़ी भूमिका भारत की है, भारत के बाजार की है। भारत में लगभग 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं और ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। अगर भारतीय पेशेवर अमेरिका में काम कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, तो ये भारत के फ़ायदे की ही बात अकेले नहीं है, इससे अमेरिका को भी फ़ायदा मिला है। दरअसल अमेरिका को अमेरिका बनाने में जिन लोगों का योगदान है वो प्रवासी हैं, वो दूर देशों से आए हैं। आप इतिहास पढ़ें अमेरिका का तो अमेरिका महाशक्ति बना है इन्हीं प्रवासियों की योगदान से। अगर अमेरिका इस तरह की हरकतें करता है तो अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारेगा बल्कि अपना पैर ही कुल्हाड़ी में मारेगा और ट्रंप तो मार ही चुके हैं ऐसा करके। आज नहीं तो कल अमेरिका यू टर्न लेगा। हो सकता है ट्रंप की ये रणनीति हो कि वो भारत पर दबाव बनाए आखिरी सीमा तक और कुछ दिनों बाद इसको वापस लें, चूँकि ट्रंप पर भी कॉरपोरेट का, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो वहाँ की आर्थिक जो लॉबी है उसका दबाव है कि आप जो हैं इस तरह के फैसले ना करें जो भारत को नुकसान पहुंचाएं और अमेरिकी आर्थिक हितों को भी नुकसान पहुंचाएं, क्योंकि नुकसान अमेरिका का भी होना है। और भारत छोटी मोटी अर्थव्यवस्था नहीं है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। असर होगा अगर ये टैरिफ जारी रहे तो, लेकिन वो 0.01 या 0.023% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, चूँकि भारत इस उभरती हुई
दुनिया की एक बहुत ही पोटेंशियल पावर है, सब्सटेंशियल पावर है, तो भारत को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम सभी जानते हैं कि भारत का बाज़ार बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से जो उपाय हैं, अगर सरकार की उपाय की बात की जाए कि क्या सरकार ने उपाय किए हैं, निश्चित रूप से सरकार ने जो दृढ़ता दिखाई है वो बिल्कुल सही है। कई निक हेली ने भी कहा है कि रणनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो चीन के खिलाफ भारत की सख्त ज़रूरत है अमेरिका को, लेकिन अमेरिका शायद भारत की भूमिका को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, उसका अवमूल्यन कर रहा है। इसके अलावा भी एक चीज़ है, तुष्टीकरण की नीति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज नहीं तो कल भारत को एक कदम उठाना था। जिस तरह से अवैध तथाकथित अवैध भारतीय जो लोग थे जो रह रहे थे अमेरिका में, उनको हथकड़ी लगा के भारत में भेजा गया, निश्चित रूप से अपमानजनक था। लेकिन ये होता है कि मित्रता में चलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ जाता है। एक सहिष्णु देश है भारत, तो उसने शांति से परिचय दिया और कहा कि एक आध गलतियां जो हैं वो माफ़ की जाती हैं। लेकिन टैरिफ की घोषणा के बाद अब ये भारत के लिए लाजमी था, बहुत ज़रूरी था कि दृढ़ता का परिचय दिया जाए और ये स्पष्ट किया जाए कि हम अमेरिका के पिछलग्गू वैसे नहीं हैं जैसे यूरोप के तमाम सारे देश हैं। अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा। मज़ेदार चीज़ ये है कि अमेरिकी विशेषज्ञ ने भी लिखा है कि भारत में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो उनके नेतृत्व में जो सरकार है, जितना साहसिक निर्णय वो ले सकते हैं कि अमेरिका को छोड़कर वो रूस से भारत और मजबूती से हाथ मिला सकता है, चीन से हाथ मिला सकता है, यूरोप में या यूरोप के किसी देश में शायद दम नहीं है कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दे सकें। अमेरिका से दूर जाकर वो रूस से हाथ मिलाएं और चीन से हाथ मिलाएं, क्योंकि रूस और से यूरोप के हित जुड़े हुए हैं। अमेरिका के चक्कर में रूस अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। शायद भारत का अनुसरण आने वाले समय में यूरोप के देश भी करें और उनको एहसास हो कि स्वतंत्र विदेश नीति उनके ज़्यादा हित में है बनस्पत इस बात के कि वे अमेरिका के पिछलग्गू बने रहें। तो हमने आज ट्रंप के टैरिफ्स की बात की। ये उनकी नज़र में बहुत अच्छे उपाय हो सकते हैं देश, और चाहे वो भारत पर लगाए गए टैरिफ हों या दुनिया के अन्य देशों में। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इससे दुनिया में अशांति बढ़ेगी, अस्थिरता बढ़ेगी और पहले से ही जो अस्थिर हो चुकी दुनिया को और नुकसान होगा। ट्रंप निश्चित रूप से यहाँ पर गलतफहमी का शिकार हैं, चाहे उनके सलाहकार हों चाहे वो खुद हों। उनको अपने निर्णयों की समीक्षा करने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि भारत एक मजबूत साझीदार है, एक ऐसा साझीदार है जो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के विषय में भी सोचता है। ट्रंप को भी इस दिशा में इसी लाइन पर सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद है इस विषय में आपको स्पष्टता हो गई होगी, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।